तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी ले रहे हैं हम लोग, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 मई 2025 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या कहता है, यूज nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर m टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इसका nth डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी इसके पहले ही मुझे लगता है 7A में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो उसमें हमने ये निकाला था व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी टू द पावर m। और इस ये फॉर्मूला यूज करके हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बोला था उस समय भी, आपको फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। तो इसका फार्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी टू द पावर m इज -1 टू द पावर n a टू द पावर n m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल ax प्लस b टू द पावर m प्लस n। राइट, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, हमने लिख लिया फॉर्मूला। राइट, तो यहाँ पे देखो पहले वाला भी आपको 2 मार्क मिल सका था, लेकिन अभी ये यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन है। राइट, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी इस एक्सप्रेशन पे जाते हैं, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। अभी ये बताओ दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस बी टू द पावर m के लिए। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 नहीं है, इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं टर्म को, न्यूमरेटर में x को हम लोग यहाँ पे x में +1 करते हैं और -1 करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो x प्लस 1 अपॉन ये एक टर्म हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4, और दूसरा टर्म हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। बस यही एक ट्रिक है दोस्तों इसमें, अगर ये आपको आ गया तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x+1, एक वाला x+1 कट जाएगा और ये बचेगा पावर 3। राइट, तो वी हैव y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। अब इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो nth डेरिवेटिव अब डायरेक्टली यहाँ पे 2 स्टेप, अलग अलग स्टेप में कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी ये इसको और इसको कंपेयर कीजिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे m a की जगह कितना है, 1 है, d की जगह 1 है, और m की जगह है 3। राइट, तो अभी यहाँ पे देखो हमने क्या रखा, -1 टू द पावर n। राइट, a की वैल्यू 1 है तो 1 टू द पावर n, फिर m की जगह क्या है, 3 है, 3 रख दिया। n की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, n-1, ये एज इट इज हो गया, फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, नीचे m-1 मीन्स 3-1 फैक्टोरियल, और x+1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो x+1, और ये होगा टू द पावर 3 प्लस n। बस इसमें अभी इस फॉर्मूला में से आपको क्या करना है, m की वैल्यू 3 रखना है बस, और a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1। तो हमारा जो आंसर हो गया 1 टू द पावर n क्या होगा दोस्तों, 1 टू द पावर n तो 1 होगा, -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n होगा, और ये होगा 3-1 इज 2, तो n+2 फैक्टोरियल, और 3-1 इज 2 फैक्टोरियल इंटू x+1 होल टू द पावर n+3। सेम केस हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लेंगे, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 3 की जगह हम लोग यहाँ पे 4 रखेंगे, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n+3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 4-1 इज 3, x+1 टू द पावर n+4। ये दोनों वैल्यू निकल गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ यूजिंग 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। सो y nth डेरिवेटिव विल बी -1 टू द पावर n+2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x+1 होल टू द पावर n/3 माइनस -1 टू द पावर n+3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल x+1 टू द पावर n+4। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ये मेरा आंसर है, तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे
आपके एक मार्क कट सकता है, एक से ज्यादा मार्क नहीं कर सकता। तो आप चाहो तो ये फाइनल आंसर निकाल सकते हो, या यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, -1 टू द पावर n को बाहर निकाल दो। तो जो बचा वो आप बता दो, ये हमारा आंसर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन में n+2 फैक्टोरियल है और n+3 फैक्टोरियल है। तो n+3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम लोग? n+3। अच्छा, एलसीएम निकाल लिया सीधा सीधा इसने। तो इसका क्या है, एक ये 2 है और ये 6 है। तो 2 और 6 का एलसीएम होगा 6। और x+1 टू द पावर n+3 है, x+1 टू द पावर n+4 है। तो x+1 होल टू द पावर n+4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, n 3 टाइम्स ऑफ n+2 फैक्टोरियल x+1, और ये एज इट इज होगा n+1 3 फैक्टोरियल। राइट। फिर n+2 फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल दिया यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं, n+3 फैक्टोरियल को? n+3 + n+2 फैक्टोरियल। तो n+2 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा क्या? 3x+3, और यहाँ बचेगा -n-3। तो ये +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया n+2 फैक्टोरियल 3x - n/6 टाइम्स ऑफ x+1 होल टू द पावर n+4 और -1 टू द पावर n। तो दोस्तों ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ x/x+1 टू द पावर 4, which is given by -1 to the power n, n+2 फैक्टोरियल 3x - n/6 टाइम्स ऑफ x+1 होल टू द पावर n+4। पर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इतना आप सॉल्व करोगे इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक मार्क को छोड़ दो। देखो, एग्जामिनर अगर आपको देना चाहे तो पूरा मार्क भी दे सकता है। तो आप क्या करो, इतने तक भी आंसर लिखते हो यहाँ तक, तो भी आपका आंसर करेक्ट है, और एग्जामिनर कैन आल्सो गिव यू आउट ऑफ मार्क। ठीक है। जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि प्रूव दैट द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तब तक आप यहां तक भी सॉल्व किया तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।